Sure. Center for Languages and Translation Studies is Allama Iqbal Open Universities, Islamabad University of North Texas, America और English International Ankara, टर्की के इश्तराक से 27 से 30 जून तक लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के मौजू पर एक बैनुल अक़वामी तरबियती वर्कशॉप के जो इनकाद है उसका मंसूबा बनाया है. इस पर ज़रा बात भी करेंगे, मकसद क्या है और ज़बानों की अहमियत और उनकी हिफाजत कितनी अहम है, इस पर आज हम बात करेंगे. हमें ज्वाइन के डायरेक्टर सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ डॉक्टर गुलाम अली साहब ने. सर वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सर ये बताइएगा, ये जो अभी एक सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के ताउन जो है वो भी इससे हासिल है. पाकिस्तान में आपको कहाँ पर ये महसूस हो रहा है मौजूदा सूरत हाल में कि मकामी ज़बानों को ख़तरात हैं, इसमें इदारे इन्वॉल्व हैं, लाइक इन्वॉल्वमेंट इस तरह से कि उनकी तरजीहात में नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए कि माँ बाप उनका रोल नहीं है, या फिर इलाका जिसको कहते हैं कि हम सो कॉल यहाँ पर इंग्लिश को बहुत ज्यादा तरजीह देना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि लोग उर्दू बोलना भी बहुत कम कर दिए, तो मकामी ज़बान की तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है. जी, ज़ुबान जो है बुनियादी तौर पे आज के इस दौर के अंदर इसकी अहमियत शायद पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. उसकी बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, जैसे आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, कॉस्मोलॉजिकल चेंजेस हैं. तो ये वो बुनियादी फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ज़ुबान जो है वो पहले से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है. और उसमें एक चीज़ अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं और जिनमें सबसे बड़ी इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रैंका जो है वो इंग्लिश है, तो उसका तेज़ी के साथ उसकी तरफ रुझान जो है, तो उसने इस रुझान ने जो हमारी ज़रूरत भी है आज के वक्त की, उस रुझान ने बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको भी पैदा किए है. मिसाल के तौर पे जो हमारी अपनी ज़ुबानें हैं उनकी तरफ से हमारी तवज्जो जो है वो कम हुई और हमने मजबूरन उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया. तो उससे फिर जो छोटी ज़ुबानें थी, नेशनल लैंग्वेजेस तो अपनी जगह पे, जो छोटी ज़ुबानें हैं उनके तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हुए और अब बहुत सारी ज़ुबानें बहुत तेज़ी के साथ इंडेंजर जोन में जा रही हैं और वो डाइंग जो जोन है उसके अंदर पहुंच चुकी हैं. तो अगर आप पूरी दुनिया की सूरत हाल को का जायज़ा लें तो आपको पता चलता है कि दुनिया के अंदर तकरीबन कुछ 7,300 के करीब ज़ुबानें हैं और पिछले थोड़ी ही सालों के अंदर तकरीबन कुछ 600 के करीब ज़ुबानें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, मादूम हो चुकी हैं. और एक सर्वे के मुताबिक तो अभी ये भी बताया जा रहा है कि इस सदी के आखिर तक तकरीबन कोई 3,000 के करीब या 3,000 से ज़्यादा ज़ुबानें जो हैं वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी. तो ये एक सूरत हाल है जो एक ग्लोबल और पोस्ट ग्लोबल रादर सिचुएशन का नतीजा है. ज़बानों में पाकिस्तान की भी कुछ इलाकाई ज़बानें शामिल हैं जिनके खतरात लाहक हैं? जी, हम उसी तरफ ही हम अभी आना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं वो कमोबेश मुख्तलिफ उनकी तादाद बताई जाती है. अभी एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर बोली जाने वाली ज़ुबानें जो हैं उनकी तादाद 80 के करीब है. 80 पाकिस्तान में और उनमें 26 के करीब ऐसी ज़ुबानें जो इंडेंजर जोन में है. 80 ज़बानों में से 26 ज़ुबानें ऐसी हैं जो अभी मरने के करीब हैं या इंडेंजर जोन में दाखिल हो चुकी हैं. सर ये लैंग्वेज है, यानी ये रीजनल लैंग्वेज है या कोई डायलेक्ट है? असल में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट. ठीक है. तो जिसका वो डायलेक्ट होता है वो तो उसको डायलेक्ट कभी भी नहीं मानता है, वो तो उसके लिए तो जुबान है. तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटस होता है जो पावरफुल हमेशा जो है वो किसी दूसरी जुबान को मार्जिनलाइज करने के लिए देता है. ठीक है. तो हम तो इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते. तो ऑल लैंग्वेजेस आर इक्वल, क्योंकि वो किसी न किसी तहजीब के साथ जुड़ी हुई चीज़ है और वो उस तारीख, तहजीब, रवायत, उस चीज़ों को लेके जाती है. ठीक है. आपने जो कहा था 26 ज़ुबानें ऐसी हैं जो कि इंडेंजर्ड जोन में हैं, कोई अगर उसकी लिस्ट आपके पास हो या कोई जो याद हो आप शेयर कर सकें किस इलाके की? उसमें 26 में से 17 जो हैं वो KPK से हैं और 5 जो हैं वो शुमाली इलाका जात से हैं और 3 जो हैं वो कश्मीर की हैं, जैसे वो डोमेली है, उसकी ये वादी नीलम के करीब बोली जाती है. तो इस जुबान के स्पीकर्स की तादाद तकरीबन कोई 500 के करीब है. किसी भी एक ज़बान के मादूम होने का जो खतरा है, जिस तरह आपने डोमेली का जिक्र किया, वो क्यों है?
उसमें से कुछ फैक्टर्स तो हमने अभी डिस्कस किए हैं, जैसा कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है, जो साइंस की ज़ुबान है, जो इल्म की ज़ुबान है, उस ज़ुबान की तरफ जाना हमारी मजबूरी है। नहीं, क्या लोगों की नकल मकानी करना भी एक फैक्टर है? ये यकीनी तौर पे एक फैक्टर समझा जाता है। पहले इन फैक्टर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी शायद। मिसाल के तौर पे सबसे पहला बड़ा फैक्टर जो था वो जंगें थी। दूसरा फैक्टर जो था वो हमारी, जैसे हम समझते हैं कि कुदरती आफात हैं। तीसरी चीज़ जो थी वो नकल मकानी थी। ठीक है। अब जो है वो टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और टेक्नोलॉजी के साथ अगर उससे भी बढ़ के किसी फैक्टर को अगर डिस्कस किया जा सकता है तो वो बुनियादी तौर पे आपकी इकोनॉमिक स्टेटस है किसी भी जुबान का। अच्छा। सही। तो इकोनॉमी के साथ इसकी बड़ी जुड़त है। आप देखेंगे कि जिस जुबान का इकोनॉमी के साथ जितना गहरा रिश्ता है उतनी उसकी ताकत वो है, उतनी मजबूत है। उतनी वो सर, मजबूत लेकिन है। इसमें हम ये दुरुस्त समझ रहे हैं कि जब एक जबान मादूम हो रही है तो वो सिर्फ जबान मादूम नहीं हो रही, वो कल्चर भी खत्म हो रहा है। जी। वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ के वैल्यूज, वहाँ का लाइफस्टाइल सब खत्म हो रहे हैं। आज की तो सर जो सोशोलॉजिकल थेरीज हैं जितनी भी और कल्चरल थेरी हैं वो तो यही आर्गू करती हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर एंड कल्चर एंड लैंग्वेज। इसका फर्क ही कोई नहीं है इसका इसके अंदर। मतलब ये हुआ सर कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चूंकि जब हम इंडिजिनस कल्चर्स की बात करते हैं तो एक एग्जांपल बड़ी प्यारी हमारे पास कैलाश की है, बिकॉज कैलाश का कल्चर पाकिस्तान में चित्राल के अलावा किसी दुनिया के और हिस्से में है ही नहीं, यहीं पर है। बाहर भी जाएंगे तो ज़रा वो उनका लिबास बदल जाता है, ज़बान बदल जाती है। और इसके हवाले से भी कहा जाता है कि हर साल कम होते चले जा रहे हैं जो कैलाश में बसने वाले हैं। इसका मतलब ये हो कि वो कल्चर खत्म होता चला जा रहा है, वो जबान खत्म होती चली जा रही है। उस पर भी कुछ काम किया सर, वहाँ की जबान पर भी? अभी हम ये जिस कॉन्फ्रेंस के सिलसिला में अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, तो ये पूरा पस मंज़र है पाकिस्तानी ज़बानों के हवाले से और पाकिस्तानी ज़बानों की जो सूरत हाल है जो इंडेंजर जोन में जा चुकी हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसने एक कोशिश की है कि हम ऐसा करें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी ज़ुबानें जो इंडेंजर जोन में जा रही हैं या जा चुकी हैं उनको किस तरीके से रिवाइटलाइज किया जा सकता है, उनको कैसे रिस्टोर किया जा सकता है। इसके लिए फिर सर क्या ट्रेनर्स हायर किए जाएंगे? आप लोगों के पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे इस सेशन में? इसके लिए पाकिस्तान की जो लीडिंग टीम्स हैं उनमें एक टीम जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से आ रही है, प्रोफेसर डॉक्टर सदफ मुंशी हैं उस टीम की लीड जो हैं। उनके साथ अमेरिकन जो हैं वो आ रहे हैं जो बहुत देर से इन लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया है कि पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान में आके हमारे लोगों को ट्रेन करें और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाना सिखाएं, ताकि हम अपनी ज़ुबानों के ऊपर आज की जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस्तेमाल करें और अपनी ज़ुबानों को किसी तरीके से रेस्टोरेशन की तरफ लेके जा सकें। डॉक्टर साहब, ऐसे में जो ये तो वो ज़बानें हैं ना जिनका हमने जिक्र किया, जिनमें से बहुत सी ज़बानें हमने कहा 3000 के करीब हैं जो खत्म होने जा रही हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त मकबूल तरीन जबानें जो हैं वो कौन सी हैं, जिन पर हम लोग बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा कुछ ममालिक जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा या फिर वो लोग जो वहां पर बसते हैं उस खत्ते में दूसरे खत्तों के लिए भी उस जबान का इस्तेमाल ज्यादा करते हो? देखें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझ लेनी चाहिए हमें कि ज़ुबान का ताकत के साथ जो है वो एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो हमेशा ज़ुबान वही समझी जाती है या लोग समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं जो ताकत की ज़ुबान है। यही शुरू से यही तरीका कार रहा है। एक वक्त में जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देती है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक पावर जो है जिसके पास, दैट इज द रीजन कि फिर वो अंग्रेजी हो, वो चाइनीज हो, कुछ ऐसी ज़बानें हो जिनको सीखना इसलिए भी लाजिम होता चला जा रहा है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आएगी और इसीलिए लोग वो सीख रहे हैं और अपनी ज़बान से दूर होते चले जा रहे हैं। जैसे हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास अरेबिक एक वक्त था कि एक लंबा अरसा इसने हुकूमत की। फिर इसके बाद आप मुगल अम्पायर को देखें जिसने पर्शियन को एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया। इवन कि जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था तो उसमें जो मुगल ऑफिसेज से राब्ते की जुबान थी अंग्रेजों के लिए भी, तो अंग्रेज भी पर्शियन में खत लिखा करते थे और परमिशंस लिया करते थे कोस्टल एरियाज तक अपनी रसाई के लिए। ऐसा बदला लेके गए हैं सर, फिर वो अंग्रेजी पे लगा गए हैं। तो अंग्रेजी जो है वो बहरहाल एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन मैं इधर एक फोरम है आपने जो मुझे प्रोवाइड की है इसके तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश जो है उसके बगैर शायद अब हमारा गुजारा ना हो, लेकिन
should not be used at the cost of my own languages. Yes. میری اپنی قومی آپ ضرور زبان اور انگریزی میری بولیں، پاکستانی لیکن زبانوں اپنی زبان کی کے حفاظت کمپرومائز کے اوپر اس کو قطعاً استعمال نہیں کیا جانا Absolutely چاہیے. right. بالکل ٹھیک ہے. That is something جس کی وجہ سے آپ لوگ یہ ورکشاپ کا انعقاد بھی کر رہے ہیں اور جو بھی پاکستان میں 26 لینگویج سر نے کہا کہ اس پر کام انشاءاللہ ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ آگے آنے والے پروگرامز میں اس سیشن پر بھی بات کریں کہ سیشن جب ہوا تو اس کے بعد کیا فریم ورک ڈیوائز ہوئے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دس ٹاپک. اور واقعی وہ ڈومیلی ہو، وہ چترال ہو، وہ علاقے جہاں پر زبان اب خطرے کا شکار ہے، وہاں کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے.